जनक राजा कह रहे हैं कि अलग अलग धर्म और उसकी मर्यादाएं वेदों के अंदर दी गई है और उसके प्रमाण से हमें जीवन जीना चाहिए, वरना धर्म नष्ट हो जाता है, नास्तिक हो जाते हैं लोग। इसलिए हमें धर्म की रक्षा के लिए वेदों में कहे मार्ग के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। सुखदेव जी प्रश्न कर रहे हैं, हे राजन, आपने जो बात कही उसे सुनकर भी मेरा संदेह बना हुआ है, वह किस प्रकार भी दूर नहीं होता है। हे भूपते, वेद धर्म में हिंसा का बहुमूल्य है। उस हिंसा में अनेक प्रकार के अधर्म होते हैं। ऐसी दशा में वेदोक्त धर्म मुक्तिप्रद कैसे हो सकता है? यानी कि वो सकाम विभाग जो है, जिसको कहते हैं पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के बारे में वो प्रश्न कर रहे हैं। हे राजन, सोमपान, पशु हिंसा, मांस भक्षण अष्टही अनाचार है। 17 मणिज्ञ में तो प्रत्यक्ष रूप से सूरा ग्रहण करने का वर्णन किया है। इस प्रकार धूत कीड़ा एवं अन्य अनेक प्रकार के व्रत बताए गए हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में शशबिंदु नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा, यज्ञ प्राण, उदार एवं सत्यवादी थे। धर्म रूपी सेतु के रक्षक, कुमारगामी जनों के नियंता थे। उन्होंने पुष्कल दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ संपादन किए। उन यज्ञों में पशु के चर्म से विंध्याचल के समान ऊंचा पर्वत सा बन गया। मेघ के जल बरसने से चर्मवती नाम की एक नदी भी चली। चर्मवती जो नदी है ना, वो यहाँ से उसीलिए बनी, विंध्याचल से, क्योंकि वहां जो ये राजा थे, शशबिंदु नाम का राजा, उन्होंने इतने पशु की बलि दी कि उसके चमड़ों से एक छोटा पर्वत जैसा हो गया और वहां से नदी निकलती थी बारिश से, इसलिए उन नदी का नाम पड़ा चर्मवती। पशुओं के चर्म से विंध्याचल के समान ऊंचा पर्वत बन गया। वे राजा भी दिवंगत हो गए, किंतु उनकी कीर्ति भूमंडल पर अचल हो गई। जब इस प्रकार के धर्मों का वर्णन वेद में है, तब हे राजन, मेरी श्रद्धा बुद्धि उनमें नहीं है। भले वेदों में इतने बड़े धर्म कहे होंगे, मेरी श्रद्धा बुद्धि उसमें नहीं है कि इतने पशु की बलि क्यों देना, ये अधर्म क्यों करना, हिंसा क्यों करना। अगर शरीर सुख के अंदर उसको सुख मिले और न मिलने पर अगर वो दुखी हो जाए, तो उसको हम लोग जीवन मुक्त कैसे कहेंगे? जनक जी बोले, यज्ञों में जो हिंसा दिखाई देती है वह वास्तव में अहिंसा ही कही गई है, क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग से होती है वही हिंसा कहलाए, अन्यथा नहीं। ऐसा शास्त्रों का एक निर्णय है। स्वामी जी, इसको स्पष्ट कीजिए थोड़ा। हाँ, करना ही है। देखो, बड़ी सूक्ष्म चिंतन मांग लेती है। यह दो प्रश्न आता है। ये जो शास्त्र है वो तंत्र का मूल माध्यम है। जैसे श्रीमद् भागवत रामायण, वो वैष्णव प्रधान तंत्र है और वैष्णव तंत्र होने के कारण जितने भी वैष्णव संप्रदाय है उसमें वो प्रधान है, वैष्णव संप्रदायों के अंदर। तो वहां पे जो सिद्धांत दिए गए वो वैष्णव सिद्धांत दिए गए, परंतु यहाँ पे तंत्र सिद्धांत दिए गए हैं, क्योंकि तंत्र का मुख्य प्राधान्य है। तंत्र में पंचमकार बलि आदि प्राधान्य है। तो यहाँ पर दो बातें हो सकती है। वैष्णव प्रधान तंत्र से या तो वैदिक प्रधान तंत्र से हम चले
तो इसको क्षेपक भी मान सकते हैं, एक सिद्धांत से। दूसरा सिद्धांत, एक सामाजिक स्थिति के लिए ये योग्य वस्तु है। कैसे मैं आपको बताऊं कि ये चर्चा हुई थी मेरी शिवानंद जी महाराज के साथ। हिमालय में एक थे शिवानंद जी महाराज, वर्षों पहले उसके साथ में 4 महीने रहा। बड़े अच्छे विद्वान थे। वह यज्ञ में पशु बलि देते थे। तो मैंने उससे बात की थी, मैं उसके साथ रहा था 4 महीने उसके आश्रम में। मुझे बड़ा प्यार करते थे। उसका आश्रम है कोटेश्वर, यानी कि रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग से आगे कोटेश्वर स्थान है, गुफा है। तो उनका एक मत ऐसा था कि पशु बलि जब यज्ञ से बंद हो गई, बाद में हमारी हिंदू प्रजा जो है वो नपुंसक हो गई। आज तब आप देखो तो हमारी गलियों में अगर तलवार लेकर विधर्मी लोग उतर जाए तो हमारा कोई पुरुष घर की एक चप्पू भी लेकर बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके लहू में नहीं है। वो हमारे बच्चे मांसाहार करते हैं, मगर लारियों के ऊपर होटल किया। अगर मांसाहार करना ही है तो जिस प्रकार से वह अपने जो खुदा आदि की बलि देते हैं, ऐसे बलिदान। इसमें क्या होता है, होटलों में जब खाने जाते हैं, खाना तो खाते ही है वो लोग, होटलों में खाते हैं तो उसके अंदर पापाचार फैलता है। उस पशु को निर्दयता से मारने का पाप और उसके वाइब्रेशन साथ में रहते। जिस समय पशु बलि दी जाती है तब देव का आवाहन होता है, पवित्र वातावरण होता है। पशु बलि तो योग के लिए निषिद्ध है, ज्ञान के लिए निषिद्ध है, स्पष्ट रूप से निषिद्ध है, जरूरी नहीं है। अगर आपको मांसाहार करना है तो देव को बलि देकर खाओ, ये प्रश्न है। दूसरी बात है, क्षत्रिय है उसको पशुवध करना ही पड़ेगा, कहां जाएंगे, क्षत्रिय को पशुवध करना पड़ेगा। मिलिट्री वाले क्षत्रिय में ज्ञाति की बात नहीं कर रहा हूं, कर्म से क्षत्रिय है। अगर मिलिट्री वाले मांसाहार छोड़ दे, दारू छोड़ दे, तो शरद ऊपर वो काम नहीं कर सकते, वो धर्म है। शरद के ऊपर मिलिट्री में काम कर रहा है तब तक वो व्यक्ति पशु की बलि देगा और मांसाहार करेगा, उसके लिए कोई पाप नहीं। अगर नहीं करेगा तो पाप है उसकी। और जो ब्राह्मण है, वैश्य है, वो व्यक्ति मांसाहार आदि करेगा तो उसके लिए पाप है। फिर भी आपको करना है तो देव बलि नैवेद्य के सिवाय करना पाप। देव को जब बलि चढ़ेगी, बाद में जो खाएगा वह उसके लिए इतना पाप नहीं है, ये कहना चाहता। यहाँ पे जो संवाद है उस बात से कि क्षत्रिय अगर हिंसा नहीं करेगा, लहू नहीं देखेगा, पशु नहीं खाएगा, तो काम कर ही नहीं सकता। तेग बहादुर साहब आदि, कल ही उसकी तिथि थी जब उन्होंने दिल्ली के अंदर अपना मस्तक उतार दिया। कितने महान विभूति। उनका बलिदान के बाद गुरु गोविंद जी महाराज भयानक रौद्र रूप में खड़े हुए, मुस्लिमों को संपूर्ण क्षय करने के लिए। एक एक से 1 लाख लड़ाओ कहा था ना उन्होंने। फिर उन्होंने सोचा कि इसको युद्ध कराने के लिए मुझे मांसाहार करना पड़ेगा, और हमारा धर्म हिंसा रहित है। अब करना क्या, क्योंकि वो परंपरा वैष्णव परंपरा है। रामानंद जी महाराज के शिष्य थे नानक जी महाराज। नानक जी के 2 पुत्र थे,
एक चंदेव जी महाराज, जिसमें से पूरी की पूरी उदासीन परंपरा चली, और दूसरे थे, मैं भूल गया, उससे ये पूरे के पूरे सिख परंपरा चली। बराबर, ये दो परंपराएं चली। दोनों मुस्लिमों के नाश के लिए ही नानक जी ने तप किया था 6 बरस कैलाश में, कि मुस्लिम लोग हमारे धर्म का विनाश कर रहे, भगवान शिव मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा, मैं 2 पुत्र तुम्हें वरदान में देता हूं जो मेरे अंश होंगे। शिवाजी महाराज की तरह जब तक गुरु गोविंद जी महाराज तक गुरु परंपरा टिकी, मुस्लिमों की ताकत नहीं थी। चंदेव जी महाराज भी संन्यास्त स्थिति में इतने जबरदस्त, काश्मीर, ये पूरे के पूरे कश्मीर को पंजाब ने बचाया था। अब तक मुस्लिमों से पंजाब ने बचाया था। कश्मीर के अंदर 1000 मनुष्यों की कत्ल की गई, 1000 लोगों को बांध के पशु की तरह खड़ा किया औरंगजेब ने, कि बोलो तुम कौन सा धर्म स्वीकारोगे या मस्तक काटना। उन्होंने कहा, काट दो मस्तक। 1000 के मस्तक नीचे गिरे, 1000 अर्थियां जा रही थी, और चंदेव जी महाराज सामने मिले। चंदेव जी महाराज महान रसिद्ध योगी विभूति थे। 150 वर्ष की उम्र में भी उसको मूंछ और दाढ़ी के बाल नहीं उगे थे, इतने बड़े विभूति। वहां पे चंबल की जो खाड़ी है, जो चंबल, ये मध्य प्रदेश वाला नहीं, हिमालय में भी चंबल का क्षेत्र है, वहां पे उन्होंने गुफा में अदृश्य हो गए, कहा गए किसी को पता नहीं, आद्य गुरु शंकराचार्य जी की तरह। चंदेव जी महाराज ने कहा, सबको उतारो नीचे, अर्थियों को नीचे उतारा, अंजलि छिटकी, 1000 जिंदा। सबको कहा, चलो मेरे साथ। कहाँ है औरंगजेब? सबको जिंदा करके आगे चंद्रदेव जी महाराज, पीछे वो, और उसके पीछे उसके सगे संबंधी। जब औरंगजेब सेना लेकर भी घूम ही रहा था, चंदेव जी महाराज ने कहा, ये 1000 तूने सिर काटे थे वही है? वो तो चौंक गया, ये क्या? के सिर धड़क से अलग थे, ये मेरे सामने खड़े, रोंगटे खड़े हो गए। फिर से 1000 के सिर फिर से मैं जिंदा करूंगा। तो क्या समझता है अपने आप को? अगर तूने कश्मीर में कभी पैर तक रखा तो तुम्हारी खैर नहीं। कभी उत्तर की ओर औरंगजेब देख नहीं सकता था, इतनी धाक थी चंदेव जी महाराज की। तेग बहादुर साहब में उसी में तो मस्तक काटा ना, कि अगर तेग बहादुर साहब मुस्लिम धर्म अपना सके तो पूरा कश्मीर मुस्लिम हो जाएगा। कश्मीर के लिए उन्होंने मस्तक कटवाया था दिल्ली के अंदर, वो है तेग बहादुर जी महाराज। कल ही उसकी तिथि थी हिंदू धर्म के लिए। अब क्या करना, वो सोच रहे थे। मांसाहार नहीं कर सकते, हिंसा नहीं कर सकते। अगर हिंसा नहीं करेंगे तो इन दुराचारी आताताई राक्षसों को कैसे मारेंगे हम? फिर उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। आज भी कोई भी सिख हो तो उसको, बुजुर्गों को बुला के पूछो, वो कहेंगे बात सही है। उन्होंने कहा, अपने आप जो पशु मरा होगा, गाय के सिवा, गाय और बैल के सिवा अपने आप मरे हुए पशु को खा सकते, अपने आप ताजा मरा हुआ पशु, उसका मांस उनको, सिख को खाने की छूट है। आज भी पंजाब के अंदर अपने आप मरे हुए पशु का मांस मिलता है, और बुजुर्ग लोग खाने के लिए लाते, कत्ल किया हुआ नहीं खाते। बीच का रास्ता निकालना पड़ा, छात्रत्व बनाने के लिए, शौर्य बनाने के लिए, ये उसके लिए मंत्र दिया गया है। हिंसा यज्ञेषु प्रत्यक्षा सा हिंसा परिकीर्तिता, उपाधि योग तो हिंसा नान्यते ते विनिर्णय। अगर आप आसक्ति से हिंसा कर रहे हो तो हिंसा है। यज्ञ के लिए आपने क्या, यज्ञ आने धर्म की रक्षा। यज्ञ का अर्थ आहुति देना अग्नि के अंदर, उसी को यज्ञ नहीं कहा जाता। अब ये सत्संग यज्ञ हो रहा है, ज्ञान यज्ञ है, दान यज्ञ है, धर्म के लिए युद्ध करना भी एक महान यज्ञ है।
यज्ञ शब्द का यह विस्तार से अर्थ लिया जाता है। कुंड में अग्नि जला दी वो यज्ञ नहीं है, उसके लिए पशु की बात नहीं। धर्म की रक्षा के लिए जो अपनी आहुति देने के लिए जो क्षत्रिय खड़े हुए हैं, उन यज्ञ के लिए अगर उनको पशु बलि ली जाए तो देव को सामने रखकर, ताकि अपनी आसक्ति न हो, फिर उसको पशु बलि देकर उसका भोग किया जाए। एक वैदिक धर्म में एक बीच का रास्ता निकाला है। जिस तरह से गुरु गोविंद जी महाराज ने बीच का रास्ता निकाला था कि अपने आप पशु, मरे हुए पशु को कोई भी सिख खा सकता है, बलि दिया हुआ पशु नहीं खा सकता, मारा हुआ पशु नहीं खा सकता, अपने आप मरा हुआ पशु वो खा सकता है, क्योंकि उस पशु के मांस के अंदर उसकी पीड़ा के वाइब्रेशन नहीं होंगे। जिस समय पशु को मारेंगे तब वो तड़प रहा होगा, वो तड़प रहा होगा, उनके जो वाइब्रेशन उसके शरीर में फैले, वो तामसी पापमय वाइब्रेशन नहीं होंगे। अपने आप पशु मर गया, बाद में उस शरीर का आपने भक्षण किया, तो वह क्षत्रिय के लिए दोष नहीं है। वह बहुत बढ़िया रास्ता निकाला जो वेदों में बलि के रूप में निकाला गया था। ये बड़ी चिंतन करने जैसा मंत्र है। आज के युग में इसको क्षेपक भी ले सकते हो। हम लोगों के लिए जरूरत नहीं है, हमें उसके लिए चिंतन करना ही नहीं चाहिए। परंतु जिसको भक्षण करना है तो होटलों का खाने से अच्छा है माँ भगवती को बलि दी जाए शास्त्र विधि से, फिर उसका भक्षण करो, तब वो दोष नहीं है। दोष तो है ही, पाप तो लगेगा ही, क्योंकि जो जो राजाओं ने हिंसाएं की, बाद में वो राजाओं ने भुगतना भी पड़ा है। कर्म छोड़ेगा नहीं, मगर जहां क्षात्रत्व है वहां पे लेना पाप नहीं है, उसके वो इसके लिए वह क्षम्य है। ब्रह्मचारी अगर किसी स्त्री का सहवास कर रहे उसके साथ तो महापाप है। गृहस्थी अपनी पत्नी के साथ रहे तो वो पाप नहीं है। हर वस्तु हर जगह पाप नहीं होती, भले ही चाहे कितनी भी निम्न हो या कितनी भी ऊंची हो, हर वस्तु हर जगह पाप नहीं होती। उत्तम वस्तु भी कई जगह पाप है। माता अकेली है, पिता नहीं है, पुत्र नहीं है, दूसरे कोई भैया नहीं है, उसकी सेवा करने वाला नहीं है, बीमार है, और उस माता को छोड़ के उसका एक का एक पुत्र अगर संन्यास है लेता है तो महापाप है। उच्च क्रिया है फिर भी वहां पाप है, वहां पाप है। हर जगह धर्म की व्याख्या एक कभी नहीं हो सकती। इसका एक सुंदर उदाहरण है। एक बार एक बहुत बड़ा गुंडा था, डकैत, इतने पाप किए थे कि बात मत पूछो। एक महान महात्मा मिल गए, रोने लगा कि प्रभु मेरे पाप कोई क्षमा नहीं कर सकता, इतने पाप मैंने किए, जितने बाल इतने पाप मैंने किए, मेरे सिर पे बाल है उतने, इतने पापों से बाबा मुझे बचा लो। अब तो मुझे ज्ञान हुआ, आपने सत्संग किया, आपके साथ रहा। बाबा ने कहा ये काले रंग का रुमाल तो अपने जेब में रख, जिस दिन ये सफेद हो जाए उस दिन समझ लो कि तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। वो रोज निकालता, काला का काला रहता। 5-7 बरस हो गए। एक दिन एक बेचारी बहन बेटी को कोई गुंडा ले जा रहा था, बेचारी रो रही थी, बिलक रही थी, कोई बचाने को वहां खड़ा नहीं था। इन्होंने उसके साथ बत्तम बत्ती आ गया सामने, वो गुंडे ने चाकू निकाली है, तो बड़े गुंडों का भी गुंडा था और सब प्रकार से निपुण था, उन्होंने वही चाकू से उस गुंडे को मार डाला, बेटी को बचा लिया।
मगर बाद में अफसोस हुआ, उस गुस्से में तो उन्होंने पूरा का पूरा खत्म कर दिया उसको। बाद में अफसोस हुआ, अरे बाप रे, और एक मुझसे हिंसा हो गई। अपने गुरु के पास आकर रोने लगे कि प्रभु, मेरे संस्कार नहीं सुधरेंगे, क्या हुआ बेटा? तो मुझसे इस प्रकार से और एक खून हो गया, मैं पापी हूं, मुझे आप नहीं सुधार सकते, मैं हार गया। उनका तेरी जेब से रुमाल निकाल। रुमाल निकाला, सफेद हो गया। वो हिंसा हिंसा नहीं थी, वो पाप पाप नहीं था, वो धर्म था। हर सिद्धांत एक ही नहीं होते। एक वस्तु अलग अलग जगह, अलग अलग स्थान पे, अलग अलग सिद्धांत से रहती है, एक की एक बात सबके लिए लागू पड़ती ही नहीं। उसीलिए शास्त्रों में कहा है कि सब जगह गुरु की जरूरत है। कि इसको मैं धर्म गिनूं या अधर्म, वो अनुभवी महापुरुषों से ही नक्की किया जा सकता। बराबर है ना? वहीं पे नक्की किया जा सकता है। महाभारत का प्रसंग देखिए, ये उदाहरण नहीं देना चाहिए, क्षमा करें। इससे कोई दुराचार न करे या गलत काम न करे, धर्म की दृष्टि से दिखा रहा हूं। महाभारत के अंदर सत्यवती, सत्यवती यानी मत्स्यगंधा, मत्स्यगंधा के पुत्र थे व्यास मुनि, पूर्व के पति के पराशरी। दूसरे बाद में पति आए सत्यव्रत। सत्यव्रत से उनके दो पुत्र हुए, चित्रांगन और विचित्रांगन। उनकी दो पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। जब चित्रांगन विचित्रांगन का शरीर छूट गया तो वंश की प्राप्ति के लिए माता ने व्यास मुनि को आज्ञा दी कि तुम एक वर्ष यहाँ पे रह के इन दोनों मेरी जो बहू है उसके द्वारा तुम वंश प्रदान करो। तो भाई की पत्नी, वो बेटी या तो माता मानी जाती शास्त्र के विधान से, पर खुद उनकी माता की आज्ञा थी। व्यास मुनि धर्मज्ञ थे, गुरु और आज्ञा और महापुरुषों की आज्ञा से उन्होंने कर्म किया, इसलिए वो पाप नहीं। बनी हुई घटना महाभारत, बराबर है ना? उसी के धृतराष्ट्र और ये पांडुपुत्र हुए उसी से, और वहीं से वंश आगे चला। तो बहुत सी ऐसी चीजें हमारे शास्त्रों में, ये पुराणों में वही ज्ञान हमें मिलता है। वेदों का सार पुराण में, यानी कि प्रैक्टिकल किस समय क्या, किसको कौन सी जरूरत और क्या करना चाहिए, वो पूरा का पूरा ज्ञान हमें इन पुराणों में से मिलता है। उसीलिए हमारे राजा महाराजाओं के यहाँ एक गुरु रखा करते थे, विद्वान व्यक्ति को बैठाया जाता था, क्या धर्म है और क्या अधर्म है वहां उनको सिखाया जाता। गुरु की आज्ञा से आगे चलना पड़ता था। जब ऐसे असमंजस वस्तु सामने आ जाए, कब मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए कि मैं क्या करूं, तो उस समय उसे धर्म क्या है अधर्म क्या है, असमंजस ऐसी स्थिति में वह प्रक्रिया बताई जाती। वो गुरु का काम था, वो धर्म का काम। तो यहाँ पे जो हिंसा का व्यवहार है, यज्ञ के लिए करना पाप नहीं है, अनासक्त भाव से जो करता है वह पाप नहीं है। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है, जिस प्रकार गीली लकड़ी के संयोग से अग्नि से धुआं निकलता है, उसके अभाव में उस अग्नि में धुआं नहीं निकलता। इसी प्रकार हे मुनिवर, वेदोक्त हिंसा को भी आप हिंसा ही समझिए, वेदोक्त हिंसा को भी आप अहिंसा ही समझिए। रागी जनों द्वारा की गई हिंसा ही हिंसा है, किंतु अनासक्त जनों के द्वारा की गई वह हिंसा हिंसा नहीं। अनासक्त भाव से की गई हिंसा अहिंसा नहीं। धर्म क्या है, कहा कौन सा धर्म है, बहुत चिंतन करके आगे बढ़।
जो कर्म राग रहित अहंकार रहित होकर किया जाए उस कर्म को वैदिक विद्वान मनीषी जन न किए हुए के समान मान। हे द्विजश्रेष्ठ, रागी गृहस्थ के द्वारा यज्ञ में जो हिंसा होती है वही हिंसा है। रागी गृहस्थ के द्वारा यज्ञ में जो हिंसा होती है उसी को हिंसा कहा जाता है। देखा, यज्ञ में रागी व्यक्ति के द्वारा। हे महाभाग, जो कर्म राग रहित अहंकार शून्य होकर किया जाता है वो चितात्मा मुमुक्षुओं के लिए अहिंसा ही है। सा हिंसा एवं महाभाग मुमुक्षुणाम चितात्मना। जो आत्म इंद्रिय जीते, आत्म जीते, वह अगर हिंसा करेगा तो हिंसा नहीं। धर्म के लिए हिंसा करेगा तो हिंसा नहीं है। शिवाजी महाराज ने कई राक्षस जैसे राजाओं को दगे से मारा, इतने युद्ध किए, इतने लोगों को मारा, क्या आप उसको एक पापी व्यक्ति गिन सकते हो? महाराणा प्रताप ने इतना बड़ा युद्ध किया अकबर के सामने, क्या उसको पापी गिन सकते हो? नहीं। शिवाजी महाराज को कोई नहीं कहेगा कि तो पापी व्यक्ति था, कितने लोगों को मार डाला। वो हिंसा हिंसा नहीं थी। हिंसा कौन सी है वह सोचना चाहिए। आप देखो, मुझे कोई धर्म विशिष्ट से कोई प्रकार का राग द्वेष नहीं है, पर एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूं और सत्य है वो। जैन और बुद्ध धर्म फैला बिहार की ओर से, बराबर। यहाँ ऊपर से भगवान की कृपा से अटैक आते थे, कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, जिन्होंने पूरे मुस्लिमों के अटैकों को झेला, बरसों तक झेला। बाद में प्रवेश हुए वहां से, फिर भी पहला कहां पर? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उसी तरफ फैला, इस तरफ बहुत कम फैला, क्योंकि वहां पे अहिंसा के नाम पर जो उसके अंदर अहिंसा घुसी हुई थी, उनका परिणाम ये आया कि उनको उन आतातयों की शरणागत हो जाना पड़ा ना। आतातयों की शरणागत हो जाना, कि खुद तो हिंसा करने में समर्थ नहीं थे, आतातयों की शरणागत हो गए। और जहां जहां वो बौद्ध और जैन धर्म फैला था, वहीं पर मुस्लिम धर्म भी इतना ही फैल गया। तो उसीलिए कई बार हिंसा हिंसा नहीं होती, और आज जैनों को भी वो स्वीकारना पड़ा है। सूरत के अंदर, अहमदाबाद के अंदर जो जैन माताएं हैं, जैन दीक्षित माताएं जो सन्यासिनी है, उसके लिए कौन सा शब्द रखते मैं भूल गया शब्द, जो स्त्रियां सन्यासी के रूप के है, उसके ऊपर खराब कृत्य किए गए, उसको वाहनों में कचीड़ दिया गया, ऐसी जब हालतें हुई तो गुजरात की वह वारांगनाएं जाग उठी। और जैनों के अपाश्रय के अंदर भी लाठी आदि दाव पे स्त्रियों को सिखाए कि उसके लिए वो रास्ते पर जा रही हो और कोई दुराचारी आकर उसको स्पर्श भी करे तो तुरंत हाथ में वो लाठी होगी और उससे उस व्यक्ति को भगा देगी। शस्त्र विद्या आज सिखाना चालू कर दिया हो जैनों ने भी अपने धर्म गुरुओं, क्योंकि जरूरत है। मेरे पास वीडियो भी आई थी, जैन साध्वी माताएं जो है खुद लाठी तलवार सब चलाना सीख रही। क्यों? वो अहिंसा है, वो हिंसा नहीं है। वो भी अहिंसा में आता है, उनको भी अब स्वीकारना पड़ा, जरूरत है।
जो गृहस्थ रागी गृहस्थ है, आसक्त है, पशु भाव में है, जो धर्म आदि को सत्य रूप से नहीं जानते, जो तपस्वी और पवित्र नहीं है, ऐसे जो गृहस्थ है, ऐसे गृहस्थ के लिए हिंसा हिंसा ही है, अहिंसा नहीं। चलो, अथ एकोनविंशो अध्यायः, 19वां अध्याय। इसमें कुछ विचित्र कथा कही गई है, ले लेते हैं, कुछ नया जानने को मिलेगा। सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, मेरे हृदय में शंका हो रही है कि माया में लिप्त रहते हुए कोई मनुष्य निष्पृह कैसे हो सकता है। शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके नित्य अनित्य का विचार करने पर भी चित्त से मोह दूर नहीं होता, तब भला वह मनुष्य मुक्त कैसे हो सकता है। मनुष्य के मन में स्थिर मोह को दूर करने के लिए केवल शास्त्र बोधि समर्थ नहीं हो सकता। जैसे केवल दीप जलाने की बात करने से अंधकार नहीं दूर हो सकता, अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि कभी किसी से द्वेष भाव न रखे, परंतु नृपश्रेष्ठ गृहस्थ से वह कैसे संभव है। गृहस्थ में तो राग द्वेष उत्पन्न होंगे ही। कोयले की खान में रहकर वो परे कैसे रह सकता है, प्रश्न है इसका। अभी भी आपकी धन प्राप्ति की कामना, राज्य सुख, युद्ध में विजय प्राप्त करना की अभिलाषा शांत नहीं हुई, तब आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते। अभी भी चोरों के प्रति चोर बुद्धि, तपस्वियों के प्रति साधु बुद्धि, आपके परायों का भेदभाव अभी भी आप में, तो फिर आप राजा विदेह कैसे हो सकते। बढ़िया प्रश्न है। अभी आप कटु, तिक्त, कसेले, खट्टे रसों का, हरे बुरे का ज्ञान रखते हैं। हे राजन, आपका चित्त शुभ कर्मों में रम रहा है, अशुभ कर्मों में नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं अभी आपको समय अनुसार होती है, तब भला आपको तुरीय अवस्था कैसे प्राप्त हो सकती। हे राजन, घोड़े, हाथी, पैदल, सैनिक सब मेरे अधीन है, मैं इन सबका स्वामी हूं, ऐसा आप मानते ही हो। आप मधुर भोजन को प्रसन्नता पूर्वक बेमन से खाते ही होंगे, अथवा बेमन से या तो प्रसन्नता से खाते ही होंगे। तो हे नृप से, आप माला और सर्प में क्या समान दृष्टि रखते हैं। हे राजन, विमुक्त पुरुष तो वह कहलाता है जो मिट्टी के ढेर और स्वर्ण को समान गिनता हो, सब जीवों में एकात्म बुद्धि रखता हो तथा जीव मात्र का उपकार करता हो। मेरा मन घर, स्त्री आदि में कभी नहीं लगता, इसलिए अकेले ही निष्प्रुह भाव से मैं सदा विचरण करता हूँ, यही मेरा विचार है। निसंग, ममता रहित, शांत होकर केवल पत्र, फूल, फल इत्यादि ग्रहण करता हुआ मैं निर्द्वंद एवं अपरिग्रही होकर मृग की भांति स्वच्छंद विचरण करूंगा। हे पार्थिव, गृह, धन, रूपवती स्त्री, मुझ विरक्त चित्त और गुणातीत का क्या प्रयोजन। आप अनेक प्रकार की राग द्वेष बातें सोचते हैं, फिर भी मैं विमुक्त हूं, ऐसा आप कहते हैं।
यह सब मुझे तो केवल आपका दंभ जान पड़ता है। आपको कभी शत्रु की, कभी धन की, कभी सेना की चिंता रहती है, तब हे राजन आप निश्चिंत कहाँ हो? स्वल्पाहारी अटल व्रत वाले वैखानस मुनि, आप व्रत वाले जो वैखानस मुनि लोग हैं, वे इस संसार में अनित्य को जानते हुए भी इसमें आसक्त आसक्त हो जाते। तो हे राजन, आपके वंश में उत्पन्न सभी राजाओं का नाम विदेह यह कैसे हो जाता है? इसमें भी आप धोखा समझिए, दूसरा कुछ नहीं। जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, जन्म अंध का नाम दिवाकर, सतत दरिद्र मनुष्य का नाम लक्ष्मीधर रखना निरर्थक है, उसी प्रकार पूर्व काल में आपके वंश में उत्पन्न जिन जिन राजाओं को मैंने सुना, वे नाम से ही वेदे प्रसिद्ध हुए हैं, कर्म से नहीं। ऐसा कहकर, कर्म से नहीं, हे नृप, आपके कुल में पहले निमि राजा के राजा हो चुके थे, निमि नाम के राजा हो चुके थे सबसे पहले। उन महर्षि ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ को यज्ञ के लिए निमंत्रित किया। उस यज्ञ वशिष्ठ जी ने उनके कहा कि आपसे पहले इंद्र ने मुझे यज्ञ के लिए आमंत्रित किया था। इंद्र का यज्ञ संपादन करके मैं आपका यज्ञ जरूर पूर्ण करूंगा। अतः हे राजन, तब तक आप धीरे धीरे यज्ञ सामग्री एकत्रित कीजिए। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि इंद्र का यज्ञ करने के लिए चले गए। महाराज निमि ने किसी दूसरे को आकर अपना उत्तम यज्ञ संपादन किया। यह सुनकर वशिष्ठ जी राजा पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्हें शाप देते हुए बोले कि गुरुत्या परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। यह सुनकर महाराज निमि ने भी शाप दिया, आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के शाप से नष्ट हो गए, ऐसा मैंने सुना है। तो हे राजेंद्र, विदेह होकर भी राजा ने अपने गुरु को स्वयं शाप क्यों दिया? हे नृपश्रेष्ठ, यह तो मेरे मन में परिहास जैसा प्रतीत होता है। जनक राजा ने कहा कि हे विप्रवर, आपने ठीक ही कहा है, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं, ऐसा मैं जानता हूं, फिर भी आप मेरी बात सुनिए। हे विप्रेंद्र, गुरु व्यास जी मेरे परम पूज्य है, उन अपने पिता का साथ त्याग करके आप वन में जाना चाहते, वहां भी तो मृग आदि पशुओं के साथ आप स्नेह संबंध रखेंगे ही, इसमें संदेह नहीं। पृथ्वी तो सर्वत्र विद्यमान है, तब आप निसंग होके कैसे रह सकेंगे? और फिर हे मुनि, भोजन आदि की भी चिंता रहेगी, तो आप निश्चिंत कैसे होके रहेंगे? किस प्रकार आपको वन में दंड, मृग चर्म की चिंता बनी रहेगी, उसी प्रकार मुझ विचारशील राजा को राज्य संबंधी चिंता हो रही है। आप ही भ्रम में पड़कर यहाँ तक दूर देश में आए, मुझे किसी प्रकार का विकल्प रूपी संदेह नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वदा निर्विकल्प ही हूँ। हे विप्र, मैं सुख से भोग करता हूँ और सुख पूर्वक शयन करता हूँ। हे मुने, मैं बुद्ध नहीं हूँ, इस भावना से मैं सर्वदा सुखी रहता हूँ। मैं बद्ध नहीं हूँ, इस भावना से मैं सदा सुखी रहता हूँ। इसके विपरीत में बद्ध हूँ, इस शंका से आप सर्वदा दुखी है। अतः आप इस शंका को छोड़कर सदा सुखी एवं स्वस्थ हो जाइए। यह शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है, यह मेरा नहीं है ऐसा निश्चयी मुक्ति है। यह गृह संपत्ति राज्य मेरा नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय। दृढ़ बोलने से नहीं, अंतकरण में कर को शुद्ध करके जनक राजा ने अपने अंतकरण से दृढ़ किया था, इसलिए वो बोल रहे हैं, केवल बोलने से नहीं है। सुत जी बोले, हे महाराज, महाराज जनक की बात सुनकर
सुखदेव जी हर्षित हुए, उनसे आज्ञा लेकर व्यास के उत्तम आश्रम के लिए चल पड़े। व्यास जी ने अपने ज्ञानी पुत्र को आते देख सुख प्राप्त किया। उन्होंने सुखदेव जी को हृदय से लगाकर सिर सुनकर कुशलता पूछी। सब शास्त्रों में कुशल, वेद अध्ययन में तत्पर श्री सुखदेव जी अपने पिता के साथ उस रमणीय आश्रम में सावधान होकर रहने लगे। राज्य करते हुए महात्मा जनक की यह विधेय अवस्था देखकर सुखदेव जी परम शांति प्राप्त कर अपने पिता के आश्रम में ही स्थित हो गए। योग मार्ग में स्थित रहते हुए सुखदेव जी ने पितरों की पिवरी नाम की सौभाग्यवती सुंदर कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार किया। क्या ऐसा मत है? सुखदेव जी ने पितरों की पिवरी नाम की जो पुत्री थी, उन पुत्री के साथ विवाह किया। उन्होंने उससे कृष्ण, गौरप्रद, भूरी, देवश्रुत नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। कृष्ण, गौर प्रभु, भूरी, देवश्रुत। साथ ही उन प्रतापी व्यास सुखदेव जी ने कीर्ति नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उस कन्या का विवाह विभ्रांज के पुत्र महात्मा अणु के साथ कर दिया। सुखदेव जी की कन्या से उत्पन्न अणु के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए, जो बड़े प्रतापी ब्रह्मज्ञानी एवं पृथ्वी के रक्षक थे। वे कुछ समय के बाद देवर्षि नारद के उपदेश से और परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व का ज्ञान पाकर योग मार्ग का आश्रय लेकर राज्यभार अपने पुत्र को सौंप के बद्रिकाश्रम चले गए। वहां नारद जी के कृपा प्रसाद से प्राप्त माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्बोध तथा तत्क्षण मुक्तिदायक ज्ञान प्राप्त हुआ। उधर सुखदेव जी अपने पिता का साथ त्याग कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए। निसंग भाव से अविचल ध्यान लगाकर स्थित हो गए। कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हुई। वे पर्वत के शिखर से उड़ गए और महातेजस्वी सुखदेव जी आकाश में जाकर सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। तब सुखदेव जी के उड़ते ही पर्वत शिखर 2 भागों में विभाजित हुए। सुखदेव जी के आकाश में जाते ही अनेक प्रकार के उत्पात हुए। ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए सुखदेव जी अंतरिक्ष में वायु की भांति स्थित हो गए। वे अपने तेज से दूसरे सूर्य की भांति देदीप्यमान लग रहे थे। इसी बीच पुत्र के वियोग से व्यग्र होकर व्यास जी बार बार हा पुत्र कहते हुए उस पर्वत की चोटी पे पहुंचे। वहां सुखदेव जी रहते थे। थके हुए व्यास जी को दीन भाव से करुण क्रंदन करते हुए देखकर सभी जीवों के साक्षी रूप विद्यमान परमात्मा ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया कि आज भी उस पर्वत के श्रृंग पर वैसे ही प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। अपने प्रिय पुत्र सुखदेव के विरह में हा पुत्र कहकर विलाप करते हुए व्यास को शोक संतप्त देखकर साक्षात शंकर जी वहां आए, सांत्वना देने लगे। हे व्यास जी, आप शोक मत कीजिए, आपके पुत्र श्रेष्ठ योग्यविद्ता है। उन्होंने अकृतात्माओं के लिए दुर्लभ परम गति प्राप्त कर ली है। अतः ब्रह्म ज्ञान रखने वाले आपको उन ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हे पवित्र आत्मन, सुखदेव जी के समान पुत्र के द्वारा आपकी महान कीर्ति हुई है। व्यास जी ने कहा कि हे देवेश, हे जगतपते, मैं क्या करूं, शोक दूर नहीं होता है। पुत्र दर्शन की लालसा से मेरे नेत्र अतृप्त है। महादेव जी बोले, अब आप अपने पुत्र की रमणीय छाया अपने पास सदा विद्यमान रखेंगे। हे मुनिवर, हे परंतप, उस छाया को देखकर आप अपना शोक दूर कीजिए। तदंतर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी की ओजस्विनी छाया देखी। उन्हें वरदान देकर शंकर जी वे अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के अंतरित हो जाने पर व्यास जी भी अपने आश्रम को लौट गए और सुखदेव जी के वियोग से संतप्त होकर वे अत्यंत दुखी रहने लगे।
चलो 20वां अध्याय कर लेंगे, अध्याय 20वां अध्याय कर लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। स्पष्ट हुआ स्वामी जी कि किसी भी कर्म के पीछे भाव प्रधान है, हमारा संकल्प प्रधान है कि वो किसके लिए, वाह, सकाम बहुत ही है या बढ़िया। निष्काम। हाँ, किसी दूसरे के लिए किया गया तो वैसे भी हम समझते ही हैं, इस पे चर्चा होती ही रहती है कि अपने लिए किया गया वो संकल्प और सकाम हुआ, बाकी वो दूसरे की भी नहीं, धर्म के लिए। धर्म की रक्षा। जी कई बार दूसरों के लिए करते, अपने राग से करते हैं, तो वो भी बंधन रूप है, बराबर, वो भी बंधन रूप है। धर्म के लिए, धर्म में या तो हमारे महापुरुषों की आज्ञा से किया हुआ कर्म वो कर्म नहीं है। चलो, हरिओम। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जय हरि।